आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास के 12 सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल हवाई दुर्घटनाओं पर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वह मित्सुबिशी की KI-21 ट्विन इंजन वाले भारी लड़ाकू विमान में उड़ रहे थे, जो इंजन की खराबी के कारण क्रैश हो गया था। भारत के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा की 24 जनवरी 1966 में मृत्यु हो गई, जब एयर इंडिया की फ्लाइट 101 फ्रांस में मोंट ब्लांक के पास क्रैश हो गई। उस फ्लाइट में सवार सभी 117 यात्री मारे गए। एस मोहन कुमार मंगलम, जो इंदिरा गांधी के इस्पात मंत्री और समाजवादी कार्यक्रमों के मार्गदर्शक थे, उनकी 1973 में मृत्यु हो गई, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 440 पालम हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गई। विमान में सवार 65 लोगों में से कुल 48 लोगों की मौत हो गई। संजय गांधी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे और कार उत्पादक मारुति के प्रबंध निदेशक भी थे। उनकी मृत्यु 1980 में दिल्ली फ्लाइंग क्लब में युद्धाभ्यास करते वक्त हुई थी। पिट्स इस 2A विमान उड़ाते हुए जब उनकी मृत्यु हुई, तब वे मात्र 33 वर्ष के थे। वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया की उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कानपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरते समय सेस्ना C-90 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 4 पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई। लोकसभा अध्यक्ष और तेलुगु देशम पार्टी के नेता GMC बालयोगी की 2002 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका बैल 206 हेलीकॉप्टर तब दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जब यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के ऊपर उड़ रहा था। 2004 में दक्षिण भारतीय अभिनेत्री सौंदर्या की मात्र 31 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश में प्रचार करने के लिए बीजेपी के सदस्यों को ले जा रही सेस्ना 180 प्लेन बेंगलुरु के पास जक्कुर हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही क्रैश हो गई। हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री और जिंदल ग्रुप के प्रसिद्ध उद्योगपति OP जिंदल की मौत हो गई, जब मार्च 2005 में एक BL 309 किंग कोबरा मॉडल की विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह राज्य के तत्कालीन कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल के बेटे सुरेंद्र के साथ दिल्ली से चंडीगढ़ वापस जा रहे थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी का बैल 430 हेलीकॉप्टर में सफर करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें रेड्डी और उनके विशेष सेक्रेटरी P सुब्रह्मण्यम सहित सभी लोग मारे गए, जब वे चित्तूर के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। तवांग में तैनात गढ़वाल राइफल्स के कमांडेंट कर्नल शर्मा और 17 अन्य यात्री पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के तवांग में पवन हंस हेलीकॉप्टर MI-172 की दुर्घटना में मारे गए थे। हेलीकॉप्टर गुवाहाटी से तवांग के लिए नियमित यात्री उड़ान पर था। उड़ान भरने वाले 23 लोगों में से 18 की मृत्यु हो गई। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की 30 अप्रैल 2011 को भारत चीन सीमा के पास तवांग से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। एक लंबे तलाशी अभियान के बाद उनका शव 5 दिन बाद मिला था। भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सेना अधिकारियों की 8 दिसंबर 2021 को चॉपर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे सुलूर से वेलिंगटन टाउन के लिए उड़ान भर रहे थे। कुल 14 यात्रियों में से केवल एक दुर्घटना के बाद जीवित बच पाए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।